फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी योना का ग्रंथ, अध्याय 3, पद संख्याएं 1 से 10 तक। प्रभु की वाणी योना को दूसरी बार यह कहते हुए सुनाई पड़ी, उठो, महानगर नीनवे जाकर वहां के लोगों को उपदेश दो, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है। इस पर योना उठ खड़ा हुआ और प्रभु की आज्ञा अनुसार नीनवे चला गया। नीनवे एक बहुत बड़ा शहर था। उसे पार करने में 3 दिन लगते थे। योना ने उसमें प्रवेश किया और 1 दिन की यात्रा पूरी करने के बाद वह इस प्रकार उपदेश देने लगा। 40 दिन के बाद नीनवे का विनाश किया जाएगा। नीनवे के लोगों ने ईश्वर की बात पर विश्वास किया। उन्होंने उपवास की घोषणा की और बड़ों से लेकर छोटों तक सबों ने टाट ओढ़ लिया। नीनवे के राजा ने यह खबर सुनी। उसने अपना सिंहासन छोड़ दिया, अपने वस्त्र उतारकर टाट पहन लिया और वह राख पर बैठ गया। इसके बाद उसने नीनवे में यह आदेश घोषित किया, यह राजा तथा सामंतों का आदेश है, चाहे मनुष्य हो या पशु, गाय बैल हो या भेड़ बकरी, कोई भी ना तो खाएगा, ना चरेगा और ना पानी पिएगा। सभी व्यक्ति टाट ओढ़कर पूरी शक्ति से ईश्वर की दुहाई देंगे। सभी अपना कुमार्ग तथा अपने हाथों से होने वाले हिंसात्मक कार्य छोड़ दे। क्या जाने ईश्वर द्रवित हो जाए, उसका क्रोध शांत हो जाए और हमारा विनाश ना हो। ईश्वर ने देखा कि वे क्या कर रहे हैं और किस प्रकार उन्होंने कुमार्ग छोड़ दिया है, तो वह द्रवित हो गया और उसने जिस विपत्ति की धमकी दी थी उसे उन पर नहीं आने दिया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य, हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिक सकेगा। हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिक सकेगा। हे प्रभु, मैं गहरे गर्त में से ही तेरी दुहाई देता हूँ। हे प्रभु, तू मेरी पुकार सुन और मेरी विनती पर ध्यान देने की कृपा कर। अनुवाक्य, हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिक सकेगा। हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिक सकेगा। हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिक सकेगा। तुझसे पापों की क्षमा मिलती है, इसलिए लोग तुझ पर श्रद्धा रखते हैं। अनुवाक्य, हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिक सकेगा। हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिक सकेगा। दया सागर प्रभु उदारता पूर्वक मुक्ति प्रदान करता है। वह इस्राएल को सब अपराधों से मुक्त करेगा। अनुवाक्य, हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिक सकेगा। हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिक सकेगा। जय घोष, alleluia।
धन्य है वे जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 10 पद संज्ञाएं 38 से 42 तक। यीशु एक गांव आए और मार्ता नामक महिला ने अपने यहाँ उसका स्वागत किया। उसके मरियम नामक एक बहन थी जो प्रभु के चरणों में बैठकर उनकी शिक्षा सुनती रही। परंतु मार्ता सेवा सत्कार के अनेक कार्यों में व्यस्त थी। उसने पास आकर कहा, प्रभु क्या आप यह ठीक समझते हैं कि मेरी बहन ने सेवा सत्कार का पूरा भार मुझ पर ही छोड़ दिया है? उससे कहिए कि वह मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था मार्था, तुम बहुत सी बातों के विषय में चिंतित और व्यस्त हो, फिर भी एक ही बात आवश्यक है। मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुन लिया है, वह उससे नहीं लिया जाएगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज कलीसिया संत फौस्तीना का पर्व मनाती है। संत फौस्तीना को कलीसिया ईश्वरीय दया के प्रेरित और प्रवक्ता के रूप में मानती है। अपोस्टल एंड प्रोफेट। यदि हम लोग बाइबल में देखेंगे तो बाइबल में हमको यही पाएगा कि बाइबल का मुख्य संदेश, केंद्र बिंदु ईश्वर की दया है, दयामय प्रेम है, मर्सीफुल लव ऑफ गॉड। हम लोग आज जीवित है ईश्वर की दया के कारण, कृपा के कारण हम लोग जीवित है। हमारा जीवन ही ईश्वर के तरफ से एक दान है। हम लोग बाइबल के पहले पन्नों में देखते हैं कि आदम और हेवा ने पाप किया। जब उन लोगों ने पाप किया, ईश्वर ने उनको आदन वाटिका से बाहर निकाल दिया। बाइबल के कुछ पंडित लोगों का कहना यही है कि ईश्वर ने आदम और हेवा को आदन वाटिका से बाहर निकाला क्योंकि उन लोगों ने पाप किया, इसलिए नहीं, क्योंकि उन लोगों ने सबसे पहले ईश्वरीय दया पर विश्वास नहीं किया, भरोसा नहीं रखा। उन लोगों ने अपने पाप को स्वीकार करके ईश्वर से क्षमा नहीं मांगा और क्षमा मांग करके ईश्वर की दया पर भरोसा रखना था, ये भरोसा उनको नहीं था। और उसके अलावा जब आदम से पूछा गया कि क्या तुमने पाप किया है, उस पेड़ के फल को खाया है, आदम ने क्या कहा, मैंने नहीं खाया, उस स्त्री जिसको आपने मुझे दिया है, उस स्त्री ने मुझे बहकाया, मुझे दे दिया, इसलिए मैंने खाया। उसने अपने जिम्मेवारी नहीं लिया और जिम्मेवारी लेकर के प्रभु से क्षमा नहीं मांगा। मतलब वे एक दूसरे पर दया नहीं दिखाया। जब हम लोग दया दिखाते हैं तब हमको दया मिलती है। जब हम लोग प्रेम देते हैं तब हम लोगों को प्रेम मिलता है। यीशु ने ही कहा, दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। कैसे? दबा दबा कर, हिला हिला कर, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी
नापा जाएगा। तो ये एक दया का एक मुख्य अंग है, मुख्य भाग है कि हमको दया दिखाना है, तब हमको ईश्वर की दया मिलेगी और दया का अनुभव हम लोग करेंगे। संत फ्रांसिस दे सालस ने कहा है कि पापी लोग नरक में जाते हैं इसलिए नहीं कि उन लोगों ने बड़े बड़े पाप किया है, बल्कि वे लोग नरक में इसलिए जाते हैं क्योंकि वे लोग ईश्वर की करुणा और दया पर भरोसा नहीं रखते हैं या नाम मात्र भरोसा है, इसलिए वे लोग नरक में जाते हैं। कितनी सच्ची बात है। इसका मतलब है नहीं मैं पाप करता रहूं तब मुझे क्या है दंड नहीं मिलेगा या मैं नरक में नहीं जाऊंगा, अनंत मृत्यु का शिकार नहीं होगा। मुझे ईश्वर पर दया, ईश्वर की दया पर भरोसा करके अपने पाप को प्रभु के चरण में छोड़ देना है, छोड़ करके उनसे शक्ति पा करके नया जीवन शुरू करना है। हम लोग निर्गमन ग्रंथ में पढ़ते हैं 34वां अध्याय के छठा और 7वां वाक्य। उसमें मूसा नबी ने ईश्वर से एक कृपा मांगा, मैं आपका ईश्वरीय रूप देखना चाहता हूँ। तो ईश्वर ने कहा तुम मेरे रूप, मेरा चेहरा नहीं देख सकोगे और देख करके तुम जीवित नहीं रह सकोगे, लेकिन मैं अपना नाम, अपना स्वभाव प्रकट करूंगा। उन्होंने क्या प्रकट किया? उन्होंने कहा, ये ईश्वर ने कहा, प्रभु ये करुणामय तथा कृपालु ईश्वर है, वह देर से क्रोध करता, अनुकंपा तथा सत्य प्रतिज्ञता का धनी है। वह 1000 पीढ़ियों तक अपनी कृपा बनाए रखता, बुराई, अपराध और पाप क्षमा करता है। जब हम लोग नए विधान में आते हैं, यीशु का जो दृष्टांत विशेष करके संत लूकस के सुसमाचार के 15वां अध्याय में खोए हुए भेड़ की दृष्टांत, खोए हुए सिक्के के दृष्टांत और खोए हुए लड़के के दृष्टांत, बाइबल के कुछ पंडित लोग बोलते हैं पूरा सुसमाचार हम खो गया, हमारे पास अभी नहीं है, केवल संत लूकस के सुसमाचार के 15वां अध्याय है। तब हम लोग समझ पाएंगे यीशु ईश्वर, पिता ईश्वर के बारे में क्या हम लोगों से बताना चाहते हैं। और हम लोग संत लूकस के सुसमाचार के 18वां अध्याय में वो दृष्टांत पढ़ते हैं, फरीसी और नाकेदार, वे लोग दोनों प्रार्थना करने के लिए आए। फरीसी बड़े आत्मविश्वास के साथ ईश्वर के सामने खड़े होकर के कहा, मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैं रोज रोज प्रार्थना करता हूँ, मैं उपवास करता हूँ, मैं व्यभिचारी नहीं हूँ, मैं धोखेबाज नहीं हूँ और मैं इस नाकेदार के समान मैं देशद्रोही भी नहीं हूँ। तो उसने अपने ऊपर बहुत बड़ा गर्व था ये सारे अच्छे कार्य करने में। और वो नाकेदार वो एकदम मंदिर के एकदम पीछे खड़े होकर के उसने अपने को देखा, उसके अंदर कोई भी अच्छाई नहीं था, लेकिन उसने ईश्वर को देखा और ईश्वर को देखने पर उसको एक बात मालूम हो गया। क्या बात मालूम हो गया? ईश्वर दयालु है। और उसने एक छोटी सी प्रार्थना की, हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर। यीशु बोलते हैं वह पापी धार्मिक बन करके चला गया, आशीष पा करके चला गया। और यह व्यक्ति है जो अपने बारे में इतना गर्व के साथ बोलता था, जैसे आया वैसे ही चला गया। बाइबल का केंद्र बिंदु ईश्वर की दया है, करुणामय प्रेम है। और इस प्रेम के बारे में संत फौस्तीना ने या यीशु ने संत फौस्तीना के द्वारा हमको सिखाया या हमको बताया और आज भी बताते हैं, क्योंकि एक संत कभी भी नहीं मर जाते हैं, संत हमेशा जीवित रहते हैं। फौस्तीना का जन्म पोलैंड के एक गरीब परिवार में 1905 में हुआ और क्योंकि गरीब थी इसलिए वो केवल 3रे क्लास तक पढ़ सकी और उसके बाद परिवार के संभालने के लिए उसको भी काम के रूप में योगदान देना पड़ा।
लेकिन 7 साल के उम्र से ईश्वर के अनुभव, ईश्वरीय अनुभव, और यीशु उसको बुलाते हैं, इसी प्रकार का अनुभव होना शुरू किया। 13 साल की उम्र में उसको पक्का यीशु ने बुलाया कि तुमको पूर्ण रीति से समर्पित करना है, मुझे समर्पित करना है। इसी प्रकार ये सब उसने सुना। जब वो 19 साल की थी तब एक दिन अपने दीदी के साथ युवक लोगों की पार्टी, नाच गान सब होता है, उसमें वह चली गई। वहाँ पर जब नाच शुरू हुआ तब ये भी फौस्तीना, उस समय उसका नाम हेलेना था, तो ये हेलेना भी नाचना शुरू किया। तब तुरंत यीशु आया, उसके सामने खड़ा हो गया, और यीशु कैसे कांटों का मुकुट पहने, लहू से लथपथ, यीशु वहां पर खड़ा रहे उसको देख करके। और यीशु ने उससे कहा, मैं तुम्हारे लिए कब तक इंतजार करता रहूंगा। तुरंत उसने नाचना सब छोड़ दिया, छोड़ करके कोने में जाकर के बैठ गई। और यीशु ने कहा उससे, आज तुमको वार्षो जाना है। और जब वे लोग वापस आ रहे थे, अपने दीदी से उसने कहा, ये सारी बातें कहा। उसी समय उसने घर में जाकर के अपने जो भी छोटा सामान था ये सब लेकर के वार्षो चली गई, करीब 85 किलोमीटर दूरी पर। वहाँ पर चलने पर, सुबह आने पर सबसे पहले वहाँ के एक चर्च में चली गई। चले में मिस्सा बलिदान में भाग लिया, प्रभु से मार्गदर्शन मांगा, उसको मालूम नहीं अभी क्या करना है। तो प्रेरणा मिली कॉन्वेंट में जाने के लिए। तो वह करीब 8 कॉन्वेंट में, अलग अलग कॉन्वेंट में गई है बोलते हैं। और सभी कॉन्वेंट के सुपीरियर लोग, अधिकारी लोगों ने उसको इनकार कर दिया। तो ये उनको शिक्षा नहीं था, उसका शिक्षा का स्तर केवल 3 क्लास तक का था, और उसके अलावा वो गरीब भी थी। तो ये एक कॉन्वेंट, जो ये कॉन्ग्रीगेशन सिस्टर्स ऑफ आवर लेडी ऑफ मर्सी जो वार्षो में था, वहाँ पर जब गई, उन सिस्टर लोगों ने उनको स्वीकार किया। लेकिन उन सिस्टर लोगों ने कहा कि आपको जो अपना हाबिट है, एक धर्म संघी का एक हाबिट है, इसके लिए आपको पैसा देना है। तो अपने हाबिट के लिए तो उसके पास पैसा नहीं था, इसलिए वह उसी समय एक घर में जाकर के काम करना शुरू किया, एक नौकर के रूप में 1 साल काम किया। और उससे जो पैसा बचाया वो पैसा लेकर के फिर आकर वे 1925 में इस कॉन्वेंट में प्रवेश किया। 1926 में उनको ये अपने धर्म संघ का हाबिट सब मिला। उस समय उसने मारिया फौस्तीना नाम ले लिया। और 1931 में यीशु उनको, जो ईश्वरीय दया का तस्वीर हम लोग देखते हैं, ये इसी रूप में प्रकट हुआ। और यीशु ने उससे कहा, इस तस्वीर को तुमको बनाना है। और उसने बनाया वास्तव में, लेकिन उनको वो तस्वीर उतना माने अच्छा नहीं लगा, इसलिए एक कलाकार के द्वारा उसने एक तस्वीर बनवाया, जो तस्वीर आजकल हम लोग देखते हैं। और हमको मालूम है यीशु के बगल से 2 प्रकार के रोशनी निकलती है, एक है लाल रोशनी, दूसरा है सफ़ेद रोशनी। ये दोनों एक प्रतीक है। एक है ये दोनों मिलकर के संस्कारों का प्रतीक। हम लोग यीशु के बगल से जल और रक्त और जल बह निकला। तो एक है बपतिस्मा का प्रतीक सफेद, और दूसरा है पवित्र संस्कार का प्रतीक। ये बपतिस्मा और पवित्र संस्कार के द्वारा हम लोग यीशु के शरीर के सदस्य बन जाते हैं, कलीसिया के सदस्य बन जाते हैं। कलीसिया का शीर्ष यीशु है और यीशु के शरीर का सदस्य बन जाते हैं। और इसके अलावा यीशु ने उनसे 5 डिवोशन माने भक्ति का कार्य के बारे में बताया। एक है इस तस्वीर को घर में रखना और इसका आदर करना। दूसरा है ईस्टर के जो रविवार है, यीशु के पुनरुत्थान के रविवार के पहला रविवार को ईश्वरीय दया के पर्व के रूप में मनाना है। और इस पर्व के रूप में मनाने के लिए 9 दिन की नोवेना करना है। हर दिन के लिए यीशु ने एक मतलब भी उसको बताया और उसके बाद उसको एक
माला, एक दया की माला जो बोल करके हम लोग बोलते हैं, इसको भी उसको सिखाया, इसको भी बोलने के लिए कहा। और दया का एक घड़ी, हावर ऑफ मेर्सी, वो क्या है? 3 बजे, दिन का और रात के 3 बजे ईश्वर के विशेष दया का समय है। उस समय प्रार्थना करने पर प्रभु के दया का अनुभव हम लोग करेंगे। ये 5 कार्यों को या डिवोशन को, भक्ति को करने के लिए बताया। जब हम लोग ये सब सुनते हैं तो हमको माने आश्चर्य होगा, या हम लोग इसी प्रकार का ही लोग सोच सकते हैं क्या ये एक प्रकार का क्या है? रिचुअल है, ये पूजन पद्धति है, दिखावा है, केवल हम लोग भाग। ये सब हमको याद दिलाते हैं ईश्वर के प्रेम के बारे में। विश्वास को हमको प्रकट करना है। यदि मैं विश्वास करता हूँ यीशु पवित्र संस्कार में उपस्थित है, यदि मैं वहाँ पर जाकर के चर्च में जाकर के फुटबॉल खेलता हूँ, तब मैं विश्वास नहीं करता हूँ, ये केवल दिखावा, मन की बातें हैं। लेकिन यदि मैं हृदय से विश्वास करता हूँ, मैं चर्च में जाकर के मैं घुटने टेकूंगा, सिर झुकाऊंगा, मैं आराधना करूंगा, तो ये विश्वास को हमको प्रकट करना है। तो ये सब ईश्वर की दया पर हमारे विश्वास को इसके द्वारा हम लोग प्रकट करते हैं और इसको हम लोग सजीव रखते हैं। 1938 को संत फौस्तीना की मृत्यु हुई और 2000 को संत पापा योहन पौलुस द्वितीय ने उनको संत घोषित किया और उस पर्व को फर्स्ट पुनरुत्थान के पहले रविवार को ईश्वरीय दया के पर्व के रूप में मनाने के लिए घोषणा भी उन्होंने की। जब हम लोग संत फौस्तीना के बारे में सोचते हैं, जैसे हम लोग उनकी जीवनी में देखते हैं, बहुत गरीब परिवार से वे आई और उनको शिक्षण स्तर उनका बहुत 3रे क्लास तक के थे। और जब वो कॉन्वेंट में गई, वो साधारण काम करती थी, किचन में काम करती थी, बगीचा में, खेत में काम करती थी, या घर की देख रेख सब करती थी। लेकिन ईश्वर ने उनको बहुत सारे वरदान दिया और उनको ईश्वर के दया का एक माध्यम बनाया। हम लोग कुरिन्थियों के नाम पौलुस के पत्र में इसी प्रकार पढ़ते हैं। कुरिन्थियों के नाम पौलुस का पहला पत्र, पहले अध्याय के 26वां में तो पौलुस लिखते हैं, कुरिन्थ के लोग साधारण लोग थे, इस बात पर विचार कीजिए कि बुलाए जाते समय दुनिया की दृष्टि में आप लोगों में बहुत कम लोग ज्ञानी, शक्तिशाली अथवा कुलीन थे। ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए ईश्वर ने उन लोगों को चुना है जो दुनिया की दृष्टि में मूर्ख है। शक्तिशालियों को लज्जित करने के लिए ईश्वर ने उन लोगों को चुना है जो दुनिया की दृष्टि में दुर्बल है। गण्यमान्य लोगों का घमंड चूर करने के लिए ईश्वर ने उन लोगों को चुना है जो दुनिया की दृष्टि में तुच्छ और नगण्य है, जिससे कोई भी अपने में गर्व करे। यदि कोई गर्व करना ही चाहे, प्रभु में, यीशु में गर्व करे। ईश्वर ने यीशु को हमारा ज्ञान, धार्मिकता, पवित्रता और उद्धार बना दिया है। ईश्वर हमको बड़ा बना देते हैं। यीशु ने ही कहा, जो अपने को छोटा समझता है वह बड़ा बनाया जाएगा, जो अपने को बड़ा समझता है वह छोटा बनाया जाएगा। तो ईश्वर ने इस साधारण व्यक्ति को, सिस्टर को अपने दया के एक प्रेरित के रूप में चुना है। तो हम लोग ईश्वर को धन्यवाद देते हैं इस ईश्वर के इस महान कार्य के लिए। यदि हम लोग कलीसिया में देखेंगे, कलीसिया में बहुधा ईश्वर ने अपना कार्य या अपना संदेश लोगों को दिया है, साधारण लोगों के द्वारा। बताते हैं ग्वाडलूपे, जहाँ पर मेक्सिको के, वह आजकल दुनिया के सबसे बड़ा तीर्थ केंद्र है, जहाँ पर लाखों की संख्या में लोग जाते हैं और वहाँ पर
ये मंदिर या जो कैथेड्रल है उसको बनवाने के लिए माता मरियम ने किसको चुना? डॉन जुआन नामक एक गरीब अशिक्षित एक व्यक्ति को चुना है और उसके द्वारा संदेश दिया गया। वहाँ के आर्च बिशप को संदेश दिया गया, आपको बनवाना है। हम लोग कहानी सब जानते हैं। तो ईश्वर हम सबों को, हम जितने सारे लोग सुनते हैं, हम सब लोग साधारण लोग हैं। ईश्वर साधारण लोगों को चुनते हैं। हमारे एक व्यक्ति एक प्रेरित है। यीशु ने कहा, तुम संसार की ज्योति हो। पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवट पर रखते हैं, जिससे घर के सभी लोगों को प्रकाश मिले। इसी प्रकार तुम्हारे भले कार्यों को देखकर लोग तुम्हारे पिता की महिमा करें। तो हमारा भला कार्य सबसे पहले रोशनी है या ज्योति है, इसको हमको करना है। इसके लिए हम लोग प्रभु से कृपा मांगेंगे। आज का पहला पाठ योना के ग्रंथ से है। वहाँ पर ईश्वर दया दिखाते हैं निनवे के लोगों के लिए। उन लोगों ने पश्चाताप किया। ईश्वर ने योना नबी के द्वारा कहा था, यदि तुम लोग पश्चाताप नहीं करोगे 40 दिन में यह नगर नष्ट किया जाएगा। तो ईश्वर ने नष्ट नहीं किया। जब उन लोगों ने पश्चाताप किया, ईश्वर ने उन पर दया दिखाई। और दूसरा पाठ जो सुसमाचार है मार्था और मरियम के बारे में है। वहाँ पर भी प्रभु हम लोगों को एक महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। वहाँ पर लिखा है, मार्था बहुत सी बातों के विषय में चिंतित और व्यस्त थी। और यीशु ने उससे कहा, मार्था मार्था, तुम बहुत सी बातों के विषय में व्यस्त और चिंतित हो, लेकिन एक बात जरूरी है, मरियम ने उसे चुना है। ये जरूरी बात क्या है? हमारे जीवन में हजारों बात करना है, सैकड़ों कार्य करना है, उसमें एक बात निश्चित रूप से हमको करना है। वह क्या है? हमको प्रभु से जुड़े रहना है, प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, संस्कारों के द्वारा। हम लोग इसके लिए भी प्रभु से कृपा मांगेंगे। विशेष करके हम लोग संत फौस्तीना का मध्यस्थता मांगते हैं। एक साधारण महिला को, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, अनपढ़ व्यक्ति को प्रभु ने इतना महान बनाया, अपने दया का माध्यम बनाया। हे परमपिता ईश्वर, हम संत फौस्तीना के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। कलीसिया के सब संत शहीदों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हे पिता ईश्वर, वे सभी लोग आज भी जीवित है, आज भी हम लोगों से बातें करते हैं। हे पिता ईश्वर, हम भी अपने जीवन स्तर में रह करके अपने भले कार्यों के द्वारा अपने विश्वास को जीवन में उतार करके तेरी महिमा कर सके, ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।